अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के बावर्ची सीरीज़ में इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि होटल की हरीस कैसे बनती है, और ये हम होटल के बावर्ची से ही सीखेंगे। ये रेसिपी आपके लिए ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आम दिनों में भी बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत यूज़फुल रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए, इसके लिए हम 1 किलो दलिया ले रहे हैं। ये हरीस का दलिया है जो आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, यानी ये हरीस का दलिया हमको लेना है। आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं, गेहूं को मोटा मोटा कूट कर लें या फिर गेहूं को भिगो कर भी ले सकते हैं। यहाँ मैं 1 किलो दलिया ले रही हूँ। दलिए को पहले आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंकर वगैरह कचरा वगैरह हो सकता है, तो आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ठीक है, ये 1 किलो कंप्लीट दलिए का मैं बता रही हूँ ताकि आपको सही क्वांटिटीज़ मालूम हो और आपको ये भी पता चले कि 1 किलो में कितने लोग खा सकते हैं, कितना बनता है। तो देखिए, इसमें का कचरा कंकर वगैरह साफ़ कर लीजिए। फिर इसे आप पानी डालिए, एक बार पानी डालकर इसे आहिस्ता से निकाल लीजिए। बस इसे हमें बहुत ज़्यादा धोना नहीं है, बस हल्के से एक बार पानी डालना है, थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने ये ऊपर का पानी फेंक लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें दूसरा पानी डालेंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। और यहाँ पर है ये मूंग दाल 100 ग्राम मूंग दाल है, 150 ग्राम उड़द दाल यानी माश की दाल है, और ये है 75 ग्राम मसूर की दाल। ये तीनों दालें हैं। धो लीजिए और धोने के बाद आप इसे प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। ठीक है, हमने प्रेशर कुकर में ये दालें डाल दी। अब हम इसे धो लेंगे और धोने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसे गला लेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से गला लेना है ताकि इसका पेस्ट बन जाए। बस चम्मच हिलाएं और पेस्ट बन जाए, ऐसा हमें इसे गलाना है। और यहाँ पर देखिए, हमने प्याज ली है। ये करीब 1 से 1.5 किलो प्याज है जो ये बावर्ची कट कर रहे हैं। ये प्याज आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर डालकर खाने के लिए चाहिए होती है, तो आप जो है ये 1 से 1.5 किलो ले लें। अब 1 किलो तेल बावर्ची एक बड़े से पतीले में डाल रहे हैं और फिर ये प्याज इसमें डालकर फ्राई करेंगे। ठीक है, प्याज को बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करना है, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई करना है प्याज को। तो ये रेसिपी बावर्ची बना रहे हैं और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, ये जो प्याज है अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, क्रिस्पी फ्राई हो गई है। इसे इस तरह से खुला रख दीजिए ताकि ये क्रिस्पी ही रहे। फ्राई होने के बाद इस तरह रखिए। देखिए, यहाँ पर 3 किलो गोश्त है। आप 2 से 3 किलो गोश्त तक ले सकते हैं। 1 किलो दलिए के लिए 2 से 3 किलो गोश्त लेना है। देखिए, इस तरह से चपटे चपटे पीसेस होना चाहिए और बीच बीच में इस तरह से चिकनाई की धसियाँ होनी चाहिए। इससे जो हरीस है वो बहुत अच्छी बनती है। या तो पीठ का गोश्त लें या फिर आप सीने का गोश्त लें, लेकिन इस तरह से बड़े बड़े और धस्सी वाला गोश्त लीजिए जिसमें कि बीच बीच में चिकनाई हो। उसके बाद आप इस गोश्त को धो लीजिए। गोश्त का सही होना बहुत ज़रूरी है धस्सी वाला यानी चिकनाई वाला हरीस बनाने के लिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालिए, आधा कप अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। कोशिश कीजिए कि अदरक लहसुन पेस्ट ताज़ा हो। फिर आधा कप नमक डालिए। आप इसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। देखिए, बावर्ची ने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। फिर उसके बाद आप इसमें आधा कप कसूरी मेथी ऐड कीजिए, यानी सूखी मेथी जो बाज़ार में मिलती है वो आप इसमें ऐड कीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपने इसे चूल्हे पर चढ़ा लेना है, यानी चूल्हे पर रखकर गोश्त को हम बिल्कुल नरम होने तक गला लेंगे। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी बहुत नरम हो जाता है, तो आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। देखिए, बावर्ची ने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया और फिर उसमें अजीनोमोटो ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून के आसपास। अजीनोमोटो डालना टोटली ऑप्शनल है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमने एक टेबलस्पून काली मिर्चें ली है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर शाज़ीरा है और 2 टेबलस्पून हरी इलायची है।
और 1 टीस्पून कबाब चीनी है और 1 टेबलस्पून जावित्री है और 4 से 5 इंच की दालचीनी है और 3 स्टार एनीस मीन्स करण फूल है। अब इन सभी को हम पीस लेंगे, यानी इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। ठीक है, देखिए हमने इसका बारीक पाउडर बना लिया। अब बावर्ची ये सारे मसाले सेपरेट कर रहे हैं, यानी इसे एक जगह कर रहे हैं। फिर उसके बाद हरी मिर्च का यहाँ पेस्ट बना लिया, क्या 20-25 हरी मिर्च का। अब देखिए यहाँ पर ये पिसे हुए मसाले हैं जो हमने अभी पीसे थे, और आधा कप धनिया पाउडर है, पिसे हुए मसाले, धनिया पाउडर और आधा कप तंदूरी चिकन मसाला और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी है यहाँ फिर से आधा कप। ठीक है, और ये रहा हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने 20-25 हरी मिर्च पीसी थी, वो पेस्ट। ठीक है, अब देखिए अब हरीस बनाने के लिए सबसे पहले तेल गरम कीजिए, फिर आप उसमें डाल दीजिए हरी मिर्च का पेस्ट, यानी ये 1 कप के आसपास तेल डाला गया, उसमें हरी मिर्च का पेस्ट, फिर उसके बाद इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। अदरक लहसुन पेस्ट डालकर आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और उसके बाद ये पिसे हुए मसाले यानी तंदूरी चिकन मसाला, धनिया पाउडर और पिसे हुए मसाले डाल दिए गए। फिर उसके बाद कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया गया। ठीक है, अब ये सारे मसाले भूनिए, लेकिन भूनते वक्त थोड़ा सा पानी डालिए पहले ताकि अच्छी तरह से भून जाए। फिर उसके बाद इसमें 6 जग यानी 6 से 7 जग तक आप इसमें पानी डाल सकते हैं। 6 से 7 जग ये करीब होगा 8 लीटर के, तो 8 लीटर पानी डालकर आप इसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये भिगोया हुआ दलिया, जो दलिया मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, देखिए भीग कर इस तरह हो गया। फिर आप इस दलिए को इस पानी में डाल दीजिए। जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें दलिया डालिए, दलिए को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। भिगोया हुआ दलिया हमने इसमें ऐड किया। दलिया अब पक रहा है। दलिया डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और चम्मच हिलाते रहिए ताकि नीचे दाग ना लगे, हाँ, यानी जले नहीं, इसीलिए हमने इसे चम्मच हिलाते रहना है। ठीक है, हमने चम्मच हिलाते रहना है इस तरह से। और हाँ, याद रखिए कि इसमें नमक नहीं डाला गया है। अगर नमक डालते तो ये दलिया जो है अच्छी तरह से गलता नहीं, इसीलिए ये जो दलिया है वो गलाते वक्त इसमें नमक नहीं डाला गया। ठीक है, अब देखिए ये पिसी हुई दालें हैं, जो दालें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मसूर और मूंग और उड़द यानी माश की दाल, उसको गलाकर पीस लिया गया। पीस कर इसमें डाल दीजिए। गली हुई दालें हैं, पीस कर इसमें ऐड कीजिए और अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से इसे पकने दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ये जब पक जाएगा तब आग को हटाइए, यानी धीमा कीजिए। अगर और फिर ढक्कन ढाकिए उस पर, और ढक्कन पर कोयले डाल दीजिए। अगर आप गैस के चूल्हे पर पका रहे हैं तो नीचे तवा रखकर और ढक्कन ढाँककर धीमी आंच पर पकाइए जब तक कि दलिया अच्छी तरह से गल नहीं जाता, यानी हाथ से टूटना चाहिए, तब तक के इसे गलाना है। जब ये गल जाएगा तब देखिए गोश्त भी गल गया है। गोश्त गलने के बाद गोश्त का पानी यानी गोश्त का जो शोरबा है या सूप है, स्टॉक है, उसको अलग कीजिए और सिर्फ गोश्त के पीसेस लेकर इस तरह घोटे से घोट लीजिए। घोटे से इसे मारिए ताकि गोश्त बारीक हो जाए। हमें इस तरह से ये गोश्त को बारीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो होता क्या है कि गोश्त की जो धस्सियाँ हैं वो नहीं आती हैं। तो इसीलिए हमें गोश्त को इस तरह से बारीक करना बहुत ज़रूरी है। अब गोश्त को एक जगह कीजिए और इस तरह से घोटे से मारते जाइए, घोटे से घोटिए। घोटने की वजह से ये जो है बारीक हो जाएगा, गोश्त बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा साथ में जो स्टॉक है, शोरबा है, वो भी आप डालते जाइए। थोड़ा थोड़ा स्टॉक डालते जाइए। देखिए इस तरह से रेशे बहुत ज़रूरी है। जब हम बड़े पीसेस लेते हैं तो इस तरह से रेशे आते हैं और इन रेशों की वजह से हरीस हमारी जो है बहुत ही रेशेदार बनती है।
अब घी डाल दीजिए, करीब 1 कप देसी घी डालिए और फिर गोश्त को आपने इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गोश्त को पकते हुए दलिए में डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त आप इसमें घोटे से घोटते रहिए और साथ ही आप इसमें ये स्टॉक डालते जाइए। हमने ये स्टॉक डालना है और डालकर ये घोटते रहना है। घोटते रहिए अच्छी तरह से। इस तरह से घोटने के बाद ये हरीस बहुत ही चिकना यानी चिगट हो जाएगा या लेसदार बन जाएगा। देखिए इस तरह से घोटना बहुत ज़रूरी है। जब दलिया बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा तब हमने इसे घोटना है, ठीक है। और बाकी का सारा स्टॉक इसमें डाल दीजिए। बाकी का सारा स्टॉक मीन्स गोश्त का जो पानी है गलाते वक्त रहा था वो डाल देना है। अब इस स्टेज पर हमने नमक डालना है, ठीक है। हमने सारा गोश्त डाल दिया इसमें और सारा जो स्टॉक था यानी गोश्त का जो पानी शोरबा था वो डाल दिया। और आपको अगर चाहिए तो थोड़ा सा नींबू का रस डालिए या फिर आप इसमें और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए या फिर आप इसमें डाल सकते हैं विनेगर। विनेगर हम अब कुछ देर बाद डालेंगे। देखिए यहाँ पर ये इसे घोट रहे हैं। आपने इसे इतना घोटना है कि ये लेसदार हो जाए। गोश्त और ये जो दलिया है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और इस तरह से चिकना दिखाई देना चाहिए। यानी हरीस को हम जब तक घोटेंगे तब तक ये चिकना दिखाई दे। फिर उसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड डाल दीजिए 1 टीस्पून यानी नींबू सद डालिए और फिर आधा कप डाल दीजिए विनेगर यानी सिरका डाल दिया गया आधा कप, ठीक है। अच्छी तरह से सिरका डालकर इसे घोटते रहिए। इसे हमने इस तरह से घोटते रहना है। और देखिए ये कम्प्लीटली घोटा गया है। अब इसे दम पर कुछ देर पकाइए यानी बहुत स्लो फ्लेम पर कुछ देर पकाइए। फिर उसके बाद चूल्हे से उतार कर आप इस पर डाल दीजिए तली हुई प्याज का तेल। जो तेल में हमने प्याज तली थी वो तेल इस पर डाल दिया गया। फिर उसके बाद इस पर तली हुई प्याज डाल दीजिए, क्रिस्पी फ्राई की हुई प्याज डालिए और उसके बाद हरा धनिया डालिए। हमने इसे गैस पर से या फिर चूल्हे पर से उतार लिया है, याद रखिए। फिर उसके बाद इस पर हरा धनिया डालिए और हरा धनिया डालकर फिर हमने इस पर डाल देना है काजू। या तो आप काजू तल कर डाल सकते हैं या फिर आप काजू ऐसे ही डाल दें। और फिर देखिए हमारा ये जो हरीस है बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना लेसदार है। देखा आपने, बहुत ही लेसदार सा हरीस हमने बनाया है और बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला, क्योंकि इसे बनाया ही रेस्टोरेंट के बावर्ची ने है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल वही हरीस जो आप शादियों में खाते हैं और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वही हरीस आज हमने आपको बनाना बताया है। इसे आप ट्राई करें, इसे आप अपने घर पर बनाएं और अपनी फैमिली वालों को खिलाएं और साथ में इस तरह से नींबू वगैरह सर्व करें। आप चाहें तो ऊपर से और तेल डालकर सर्व कर सकते हैं, मुझे लेकिन इतना ही तेल काफ़ी है। तो कहिए कैसा लगा है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।